गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 172 पेज पे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर प्लेट्यूज। अब प्लेट्यू जैसे अभी हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, तो मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ में सेकेंड हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। अ प्लेट्यूज इज अ फ्लैट टेबल लैंड रीजनेबली हाई विद स्टेप स्लोप ऑन वन और मोर साइड्स। प्लेट्यू एक टेबल लैंड मतलब एक टेबल की तरह होता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, बिल्कुल एक टेबल की तरह सीधे है। इसकी कोई पीक नहीं है, कोई चोटी नहीं होती है, और ये इस तरीके से लगता है जैसे कि स्टेप वाइज इसमें स्लोप्स होते हैं, और वन और मोर साइड से, चारों तरफ से, जैसे एक साइड दूसरे साइड या अदर साइड से इसमें स्लोप्स बने होते हैं एक सीढ़ी की तरह। इट्स हाइट में वेरी फ्रॉम 1000 मीटर टू सेवरल थाउजेंड मीटर। इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक वेरी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट हाइट के होते हैं। लाइक माउंटेन्स प्लेट्यूज टू में बी यंग और ओल्ड, जैसे हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, यंग माउंटेन ओल्ड माउंटेन, सेम एज इट इज प्लेट्यूज भी यंग और ओल्ड होते हैं, मतलब या ओल्ड मतलब जो पुराना प्लेट्यू जिसको काफ़ी साल हो जाते हैं, और यंग जो फिर जिसमें मूवमेंट होता रहता है। द डेक्कन प्लेट्यूज ऑफ इंडिया एंड द प्लेट्यूज ऑफ ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया आर अ फ्यू ओल्ड प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड। इसको आप अंडरलाइन कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड के इसमें आपको प्लेट्यूज के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से प्लेट्यूज होते हैं। तो जो एग्जाम्पल में क्या लिया है, द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया एंड द प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया आर अ फ्यू ओल्ड प्लेट्यूज। तो इसको आप अंडरलाइन कीजिए। और इनकी जो हाइट होती है वो रेंजिंग बिटवीन 4000 टू 6000 मीटर अबव सी लेवल से हाइट नापी जाती है। तो सेम है एज इट इज़, इनकी हाइट को भी इसमें मेज़र बताया गया है। ठीक है। The Tibetan Plateau is the highest plateau in the world. It is called the roof of the world. Which plateau is called the roof of the world? तो कौन सा प्लेट्यू है? तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो वर्ल्ड की रूफ कहलाती है। बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन प्लेट्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप। अपने फॉर्मेशन मतलब उनका किस तरीके से फॉर्म हुए हैं, किस तरीके से बने हैं, उसके हिसाब से प्लेट्यूज को क्लासिफाइड किया गया है बहुत सारे टाइप्स में। फर्स्ट, some plateaus are formed as a result of geological uplift or the slow upward movement of large part of the stable area of the earth crust. कुछ प्लेट्यूज जो फॉर्म होते हैं वो जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट में, मतलब जो जियोलॉजिकल जो हमारी अर्थ का लेयर है उसके अपलिफ्टमेंट की वजह से हो जाते हैं, और स्लोली स्लोली वो अपवर्ड मूवमेंट होता रहता है, और ये स्टेबल एरिया होता है अर्थ क्रस्ट का। मतलब यहाँ पर जो इसके लिए जो क्रस्ट है वही एक बार के ऊपर एक अपलिफ्ट होती चली जाती है। उसमें एग्जाम्पल है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये इस तरीके का ही एग्जाम्पल है। Next is certain plateaus like between mountain form due to the collisions of sections of the earth crust. कुछ प्लेट्यूज जो होते हैं वो माउंटेन्स के बीच में होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में आप देखोगे इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट्यूज होते हैं, इन्हें इसे हिंदी में हम पठार बोलते हैं। और ये जो है ये अर्थ क्रस्ट के सेक्शन के हिसाब से उसके इकट्ठे होने से मिट्टी के और कंक्रीट वगैरह जो भी अर्थ क्रस्ट में होता है उससे बन जाते हैं, उसमें मिनरल से, उसके रॉक्स से। द टिबेटन प्लेट्यूज दीज आर कॉल्ड इंटर माउंटेन प्लेट्यूज। इस तरीके के प्लेट्यूज इंटर माउंटेन कहलाते हैं, जो पहाड़ों के बीच में होते हैं। द टिबेटन प्लेट्यूज वॉज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिशन बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द यूरोपियन प्लेट। जो टिबेटन प्लेट्यूज है वो रिजल्ट है, वो इंडियन प्लेट्स और यूरोपियन प्लेट्स के बीच में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज third one is plateaus formed as a result of many lava flow that spread over hundred of thousand of square kilometer building up the land surface are called volcanic और lava plateaus। जैसे आपका volcanic mountains से, तो जब जो volcanoes से जो निकलता है लावा, उसके रिजल्ट से भी जब वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स हो जाते हैं और वो एक पूरा फैल जाती है कई किलोमीटर में, तो उससे भी जो लैंड सरफेस होती है वो बिल्डअप हो जाती है, और उस तरीके के प्लेट्यूज को हम वोल्केनिक और लावा प्लेट्यूज कहते हैं। जो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो एक लावा प्लेट्यू है, उसी से बना हुआ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। दैट वॉज फॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 मिलियन ईयर्स। इसको लगभग 1 मिलियन ईयर जो है वो इसको बनने में लगे हैं।
Certain plateaus can form simply when the side of a land are weathered away by erosion. कुछ plateaus जो होते हैं वो simply जो है लैंड के ऊपर जो है साइड्स मतलब वेदर कंडीशन जैसे बारिश है, आंधी है या कोई भी वेदर कंडीशन है उसकी वजह से जो सोइल इरोजन हो जाता है उससे plateaus बन जाते हैं. These are known as the residual plateaus. The Cumberland Plateaus in USA is an example of this type. Two-thirds of the Australia is covered by the Western Plateau. Similarly, about 25% of area in China is also covered with plateaus. USA का जो क्यूम्बरलैंड प्लेट्यू है वो एक रेसिडुअल प्लेट्यू है. उसके अलावा 2/3 ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया आपका कॉन्टिनेंट है जो कंट्री है उसमें 2/3 एरिया में जो है वेस्टर्न प्लेट्यू से कवर्ड है. सिमिलरली चाइना का 25% एरिया जो है वो भी प्लेट्यू से कवर्ड है. प्लेट्यूज की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है? प्लेट्यूज एक स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहलाता है. आयरन और कॉपर, गोल्ड, डायमंड एंड सेवरल अदर मिनरल्स आर फाउंड हेयर. यहाँ पे खाने होती हैं इन सब चीज़ों की. रिवर फ्लोइंग डाउन द स्लोप ऑफ प्लेट्यू फ्रॉम वाटरफॉल्स विच हेल्प इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. प्लेट्यूज के ऊपर से जो रिवर फ्लो करती है तो बहुत ज़्यादा फ्लो होता है उसमें जो है उस वाटरफॉल यानी जिसे हम झरना वगैरह कहते हैं उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जनरेट की जाती है. सम प्लेट्यूज आर मेड अप ऑफ लावा एंड प्रोवाइड ब्लैक सोइल विच इज़ एक्सट्रीमली फर्टाइल. कई सारे प्लेट्यू जो लावा से बनते हैं उसमें उससे ब्लैक सोइल यानी काली मिट्टी जो होती है उसका निर्माण होता है. ये जो ब्लैक सोइल होती है बहुत फर्टाइल होती है तो इससे जो फर्टिलिटी आती है और उससे एग्रीकल्चर क्रॉप्स बहुत अच्छी होती है. एज प्लेट्यू कैन सपोर्ट बोथ फार्मिंग एंड माइनिंग एक्टिविटी. अब देखा आपने ऊपर माइनिंग्स हैं और फर्टाइल भी करती है सोइल को तो ये दोनों एक्टिविटी करते हैं प्लेट्यूज. और सेवरल पीपल सेटल हेयर. कई सारे लोग इन प्लेट्यूज में रह सकते हैं. दे आर ऑल्सो ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन और एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी होते हैं प्लेट्यूज. Black soil is formed due to the erosion and weathering of the igneous rocks of volcanic origin. Volcanic जो होता है उसकी वजह से जो igneous rocks फैल मतलब जो लावा है वो निकलता है तो उसमें मिनरल्स होते हैं उससे igneous rocks का निर्माण होता है और ये सॉइल को ये ब्लैक सॉइल का निर्माण करते हैं. नेक्स्ट इज प्लेन. ये हम कल पढ़ेंगे. तो आज के लिए इतना ही. प्लेन्स आप पढ़ के रखिएगा. थैंक यू.